मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने कामों में। आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज के एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसे कार्बनिक रसायन बोलेंगे। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की एकदम फंडामेंटल बेसिक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसको शुरुआती से समझें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। जिसको जहाँ से प्रॉब्लम होंगे जरूर पूछिएगा। इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका नाम है कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ओके, एकदम इत्मीनान से समझिए, सबको समझ में आ जाएंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसको बोलेंगे क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। चलिए, इस कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में हम लोग 1 by 1 सीखेंगे कैसे नामकरण करेंगे। पहले कार्बनिक यौगिक है क्या, आज हम लोग ये जानेंगे। वैसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो 10वीं क्लास आप लोग पढ़ के आए, जितने भी देखे हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी आते हैं सब ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कार्बन मिक्स होगी, कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम इसको डिफिनेशन दें कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक कंपाउंड, इंग्लिश में बोलेंगे कार्बनिक कंपाउंड, हिंदी बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। दोनों ही लैंग्वेज में हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे। कार्बनिक यौगिक पूछा जाए कार्बनिक यौगिक क्या है, तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन होंगे और बहुत ही इंपोर्टेंट डिफिनेशन होगा, सबको याद रखेंगे। बोलेंगे वैसे यौगिक, जो ऑफलाइन के क्लास के बच्चे हैं उन लोग लिखते भी चलेंगे, लिखेंगे वैसे यौगिक जो कार्बन अणु से मिलकर बनी होती है। कार्बन अणु या परमाणु लेते हैं। कार्बन अणु या परमाणु से मिलकर बनी होती है, वैसे यौगिक जो कार्बनिक अणु या परमाणु से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये कलर दिख पा रहे हैं? बोलिए, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे यौगिक क्या हम लोग सीखे जो कार्बन अणु से मिलकर बने, कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? जैसे आप चीनी की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बताइए? वेरी गुड। ग्लूकोज में C6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। अगर यही हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो C12H22O11। ठीक है। अगर हम मीथेन की बात करें तो CH4, इथेन की बात करें तो C2H6। ये जितने यौगिक हैं क्या सब में कार्बन है? यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, मतलब ऑल आर कार्बनिक कंपाउंड। इसी कार्बनिक कंपाउंड को किन नामों से जाने जाते हैं? ऑर्गेनिक या कार्बनिक, दोनों नाम चलता है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी बेसिक क्लास है, आज की क्लास बेसिक होगी। बेसिक क्लास में थोड़ा सा टाइम लगते हैं और आप सीख जाएंगे। इसी कार्बनिक यौगिक को आगे चल करके देखिए, हम एक नए पेज लेते हैं, उस पेज से बताएंगे। कोई बात नहीं, जो छूट गया होगा उसको आप लिख लीजिएगा, उसको हम न्यू पेज में सेव करके रखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक में एक तो कार्बन रहेगा और बाकी इसको सपोर्ट में या हाइड्रोजन आएंगे या तो ऑक्सीजन आएंगे। क्लियर हो रहा है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी लगा हुआ रहेगा, लेकिन एक उसमें मिनिमम क्या होनी चाहिए? कार्बन होनी चाहिए। तब क्या कहलाएगा?
कार्बनिक यौगिक। जैसे एक कार्बन कितने बंधन से बनते हैं बताइए? 4। सबको मालूम है ये कार्बन 4 बंध से बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। लास्ट घर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। वेरी गुड, 4। जरूरत नहीं कि सभी जगह हाइड्रोजन हो, कहीं नाइट्रोजन भी हो सकता है, कहीं कार्बन भी हो सकता है, कहीं ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन इनका 4 बंधन होनी चाहिए। श्योर है यहाँ तक? आइए, इसमें सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सीखेंगे। इसके बाद एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरीथर, ईस्टर, एमीन, एमाइड, सबको बारी बारी पढ़ेंगे, उसको पहचान सीखेंगे। जो बेसिक क्लास होगा, कम से कम 1 सप्ताह हमारा बेसिक क्लास होगी। इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे और नोमेनक्लेचर आप एकदम 0 से सीख जाइएगा, दिक्कत ही किसी को नहीं होंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आज एल्केन परिवार से। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वो होता है एल्केन परिवार। एल्केन परिवार, एल्केन परिवार की भी तो कुछ पहचान होगा। जैसे आप जिस परिवार में बिलोंग करते हैं उसका एक पहचान होती है। हर किसी की एक अपना अपना फैमिली है और उस फैमिली की एक पहचान होती है। उसके घर परिवार के लोग को लोग अलग तरीका से देखते हैं। कोई राजनीतिक परिवार होते हैं, बिल्कुल है, और कोई एक सामाजिक परिवार होता है जो अपना समाज के स्पेशल अपना पहचान देता है, समाज में कार्य करता है। कुछ लोग एक्टर फैमिली में होते हैं तो उनके बाल बच्चे भी सब एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं। आई बात समझ में? तो सेम कंडीशन यहाँ हम देखेंगे। एक एल्केन परिवार है और इनकी पहचान क्या होगी? इनकी पहचान ये है कि इनके कार्बन चाहे जहां भी होगा सिंगल बॉन्ड से बंधेगा, एकल बंध से बंधेगा, एकल एकल रहेगा, एक एक रहेगा, वो क्या कहलाएगा? एल्केन। एल्केन परिवार में कभी भी कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? हमेशा सिंगल रहेगा, चाहे कितनी भी कार्बन है, 2, 4, 5, 6 कार्बन आ जाए, लेकिन सब के सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधेगा। 4 होनी चाहिए लेकिन कहीं पर भी डबल या ट्रिपल नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगा एल्केन परिवार। एक अच्छी बात बता रहे हैं आप लोग सबको समझने के लिए, आप लोग जो ऑफलाइन क्लास के आप लोग के लिए स्पेशल। जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। आप ये परेशान मत होइए सर हिंदी में लिखिए, हिंदी में हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हिंदी में लिखना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत टफ होता है और उसको आगे पर चल करके भी थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। इसलिए इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। अब सब इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन ज्यादा हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में आप सब लिखेंगे। जैसे एल्केन परिवार है, इसकी पहचान आपने बताया। इसका सबसे पहले सीखेंगे जनरल फार्मूला। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जीएफ से क्या हो गए? सामान्य सूत्र हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। आप लोग के जो चेहरे पर हंसी आ रहा है जीएफ सुन करके, वो वाला नहीं है ये ना? हाँ, समझ रहे हैं, गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। जनरल फार्मूला क्या है? सामान्य सूत्र है। अभी सामान्य सूत्र इसका क्या होंगे, ध्यान से सुनिएगा। CnH2n + 1, CnH2n +1 नहीं रहेगा, एल्केन परिवार में रहेगा, ध्यान समझिएगा। तो CnH2n +2 हो जाएगा। एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n -2। एल्केन है तो मेरा क्या हो जाएगा? CnH2n +2। इसका मतलब ये हुआ कार्बन जितना रहेगा उतना से दोगुना से 2 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अगर कार्बन यहाँ 2 रख दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6। मैंने कार्बन 2 ले रहे थे, हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, मतलब कार्बन के दोगुना, 2 दूना 4 और +2 6। क्लियर हो रहा है बात को? दोगुना से 2 ज्यादा, ये हो जाएगा जनरल फार्मूला। इसी पर हम लोग इसका कंपाउंड बनाएंगे। ये हो गया इसका मेन फार्मूला। इसी से हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड। और कंपाउंड को सबको मालूम है, इसको यौगिक बोलते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड देखने से हम क्या बात कर रहे हैं? यौगिक की बातें कर रहे हैं। फिर इसका क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 नाम चलता है। कितने नाम चलते हैं? 2। हम सबके भी कभी कभी छोटा में दुलार से, प्यार दुलार से हमको नाम बिगाड़ दिया जाता है। देखे ना, कभी मोनू, सोनू, है ना, और बुधना, सुखना, शनिचरी, एतवरिया, सुमरिया नाम रख दिए जाते हैं। किस आधार पर रखे जाते हैं? वो जिस दिन जन्म लिया, कोई बुध के जन्म लिया बुधना, मंगल के जन्म लिया तो मंगरुआ, है ना, सोमवार के सोमवार, है ना, शनिचर वाले को शनिचरी। तो ये पुकारू नाम है, ये बिगाड़ल नाम है। क्या है ये? पुकारू। तो इसमें भी 2 नाम सीखेंगे। एक पुकारू नाम जिसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे CN। क्या CN से समझ पाएंगे? इसको कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम मतलब साधारण नाम। यौगिक हुआ, इसका कौन सा नाम ये हुआ? साधारण नाम।
अभी स्टार्टिंग है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं, फिर बाद में इंग्लिश सिर्फ करेंगे, ठीक है। यहाँ साधारण नाम हो जाएंगे। अब फिर इसी का क्या पढ़ेंगे, बोलिए, IUPAC नाम, आईपीएससी नाम की बात करेंगे, आईपीएससी नाम। ये दो नाम सीखेंगे, यौगिक एक होगा लेकिन नाम दो होंगे। आप एक है लेकिन आप ही का नाम दो है, कभी कभी तीन भी नाम हो जाते हैं, है ना। तो एक ही नाम रहे तो बेहतर होगा, ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन यहाँ दो दो नाम पड़ेंगे, लेकिन सभी कंपाउंड का दो दो नाम नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। क्या इसमें जितने लोग बैठे हैं सबका दो नाम है? नहीं, कुछ लोग का है, कुछ लोग का नहीं। तो इसी बेस पर आज आपको हम बता रहे हैं कोई कंपाउंड बना करके और उसको कॉमन नेम लिखने सीखेंगे, फिर आईपीएससी नेम लिखने सीखेंगे। एक अच्छी बात ये है, इस परिवार का, एल्केन परिवार का, इस परिवार का मतलब एल्केन परिवार का, इसमें लास्ट में ए नहीं रहेगा, याद रहेगा। एल्केन की पहचान है, लास्ट में ए नहीं रहेगा। एल्केन परिवार का खास गुण ये है कि इस फैमिली में किसी भी यौगिक का डबल नाम नहीं है। इस परिवार में, खास करके इस परिवार में, एल्केन में किसी भी परिवार का सदस्य का डबल नाम नहीं है। मतलब एक वो नाम जो कॉमन नेम होगा वही नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी। इसमें बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए सुरेश है, तो सुरेश बाबू जो है उनका आधार कार्ड में सुरेश भी है, और घर में पुकारो नाम भी सुरेश है, बैंक में भी सुरेश है, स्कूल में भी सुरेश उनका नाम है। इसका मतलब उनका कहीं दो जगह नाम नहीं, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग का पुकारो नाम अलग है, कुछ लोग का अलग है ना। एगो का नाम बाबू भैया है, उनको बाबू पहले से कहते थे लोग बाबू, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उनके चाचा भतीजा लोग हो गए, तो भतीजा लोग कहते बाबू चाचा किधर गए, सुना रहे बात को, बाबू चाचा किधर गए, कहते बाबू भैया कहाँ है। तो हुआ क्या, एक्चुअली में बाबू इतना फेमस हो गया कि उनका रियल नाम भी कुछ लोग भुला चुके हैं, खाली बाबू ही फेमस हो गया। अब बड़े हैं दोनों बोल रहे बाबू कहाँ है, और छोटे हैं दोनों बोल रहे बाबू किधर है। समझ रहे बात को ना। तो वो कॉमन नेम ही कभी कभी फेमस नेम हो जाती है, इसमें वही हाल है, कॉमन नेम ही उसका फेमस है, वही कॉमन नेम आईपीएससी नेम में भी चलेगा। आइए सबसे पहले बनाते हैं। अब प्रश्न है कि सर कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, यौगिक बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है, तो जीएम। कौन जिम्मेदार है, जीएम। हाँ, कितने इनके बाल बच्चे उत्पन्न होंगे, कितने कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन बनेंगे, उसके लिए कौन निर्धारित करेगा, जीएम। हाँ, जीएम बताएगा कितने कंपाउंड होंगे, कितने कार्बन के होंगे, कैसे होंगे। पहला कंपाउंड हम लेते हैं एक कार्बन की, बारी बारी, जहाँ n बराबर, यहाँ क्या ले लें हम बताइए, n बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, डॉट डॉट डॉट, जितना मर्जी उतना बड़ा कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले अगर हम कार्बन 1 लें, यहाँ 1 रखें, हाइड्रोजन 2 n जब ब्रेक हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4, माइंड में सेट कीजिए। अब बारी बारी रखिए, अपने से कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे तगड़े मैथ वाले, बहुत बढ़िया। कार्बन अगर 1 रखें, यहाँ 1 रखें, C1 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, H2, N के जगह पर भी तो 1 लेना है, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। कार्बन अगर 1 लिए तो हाइड्रोजन कितना हो गए, 4। आप बात सुन रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी सी यहाँ से इरेज हो गए हैं, CN H2N प्लस 2। क्लियर है ना। अब हम कार्बन जब 1 यहाँ लिए, हाइड्रोजन कितना हो गए, 4, अब प्लस 2 ऐड कर देना है, 6। कार्बन 1 नहीं मिस्टेक हो रहा है, कार्बन अगर 1 लिए 2 एकम 2 और 2 4, ठीक है। नहीं आता, CH4 हुआ। ये पहला कंपाउंड बन चुका है। और इसको बनाने में किसका रोल आया है, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में जितना कार्बन रखते जाइए उतना हाइड्रोजन बढ़ते चला जाएगा। हमेशा याद रखिए, कार्बन के दोगुना से 2 ज्यादा। क्लियर है ना। ये क्या बन गया, मीथेन। कॉमन नेम इसको क्या बोलते बाबू लोग, मीथेन। स्पेलिंग पर एक बार ध्यान देना है, और फिर हमेशा याद हो जाएगा आपको, METHAN, मीथेन हो गया, ठीक है। हिंदी में मीथेन लिख सकते थे, लेकिन इंग्लिश में ही लिखिए, इंग्लिश में आसान होती है और पढ़ना समझना सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। मीथेन। आईपीएससी नेम में क्या हो जाएंगे, मीथेन ही लिखेंगे। ये कैसे हो गया सर, कॉमन नेम आईपीएससी नेम दोनों इसमें क्या हो गए, सेम हो गए। अभी हम पूरा जस्ट बोले थे कि एक ऐसा परिवार है जिसमें कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों ही क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो सेम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ ऐसे फैमिली पढ़ेंगे जिसमें कॉमन नेम अलग है, आईपीएसी नेम, कुछ ऐसे भी है जिसमें दोनों नाम क्या है, सेम है। मीथेन हो गया, कोई डाउट नहीं किसी को है? नहीं बोलिएगा। अभी कार्बन कितना ले लेंगे? अभी एक लिए थे यहाँ, अभी कितना ले लें? 2। आप पुट कीजिए इसमें वैल्यू, अगर यहाँ 2 रखिए तो यहाँ भी 2 होगा। तो कार्बन 2 जगह हाइड्रोजन 2 दूना 4, आप प्लस 2 ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 क्लियर है? ये इथेन है, क्या ये? ये मीथेन है, ये 2 कार्बन में इथेन है। ये क्या हो जाएंगे बाबू लोग? इथेन। यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? इथेन। एकदम लॉलीपॉप है, याद हो जा रहा है? डाउट किसी को नहीं है? थोड़ा सा एक बात बताइएगा, इधर वाले एरिया में कैमरा उसमें दिख पा रहे, इधर वाले में बताना। यहाँ तक दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, एक जगह यहाँ एक अच्छी बातें लिख दे रहे हैं जो सबको को याद करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास कार्बन 1 होगा, एक, तो इसका कोड होता है मीथ। याद है छोटा थे हम लोग पहले जो पढ़ते थे 9वीं 10वीं में, तो हम लोग डायरेक्ट ईथ मीथ प्रो बोलने लगते थे। ईथ मीथ नहीं होती है, पहले मीथ फिर ईथ, मतलब मीथेन के बाद इथेन। देखो मैंने पहला में क्या लिखा? मीथेन, और दूसरा में क्या लिखे? इसका कोड लिख रहे हैं ताकि हमेशा याद रहेगा। कार्बन 1 मीथ, अगर कार्बन 2 रहेगा तो शॉर्ट मीथ, पूरा नाम इथेन। अगर मेरे पास कार्बन 3 है तो प्रोप, अब प्रोप का में ए नहीं लगा देंगे, क्या बन जाएंगे? एल्केन के केस में एल लगेगा, लेकिन जब यहाँ एल्कीन पढ़ेंगे तो वहां पर इन लगाएंगे, एल्कीन यानी प्रोपीन हो जाएगा। एल्काइन पढ़ेंगे तो आइन लगेगा यानी प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर है सबको? कार्बन 4 में क्या लिख देंगे यहाँ? ब्यूट। कार्बन 5 का कोड क्या हो जाएंगे? पेंट। कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 बोलिए नोन, कार्बन 9 में नोन, और कार्बन 10 में हो जाएंगे डेक। डेक से डिकेन हो जाएंगे, ए नहीं सब में लग जाएगा। ये शॉर्ट है, ट्रिक है, याद रख लीजिएगा इसको। इसी से हम लोग जितना भी जरूरी हो काम कंपाउंड बना लेंगे। क्लियर है? अब कुछ लोग कहेंगे सर और आगे रहेगा तो 11 रहेगा तो क्या बोलेंगे? 12 में क्या बोलेंगे? 13 में क्या बोलेंगे? ध्यान समझिएगा। 10 के बाद अगर 11 रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनडिकेन। 12 के लिए बाइडेकेन, 13 के लिए ट्राइडेकेन। क्लियर हो गया? उतना जरूरी है, अभी आपके जहां तक नीड है वहां तक हम बता रहे हैं। क्लियर है? आगे चले हम। क्या इससे आगे आप कंपाउंड अपने सब बना सकते हैं? कार्बन 1 लिए, कार्बन 2 लिए, अभी कार्बन कितना ले लीजिए? जब कार्बन अगर आपके पास 3 रहेगा बंधु, तो श्योर यहाँ 3 यूं रखिएगा। 3 दूना 6 और 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आप यहाँ देख लीजिए, कार्बन 3 में प्रोप बोलते हैं, इसका मतलब ए नहीं लगा देंगे। आप कॉमन नेम में प्रोपेन, और हमने क्या बोला कि कॉमन नेम आईपीएसी नेम इस परिवार का दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? प्रोपेन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होंगे। हम लोग स्टार्ट किए मीथ, ईथ, प्रोप, अगला हो जाएगा ब्यूटेन, उसका आ जाएगा पेंटेन, उसके बाद 6 में हेक्स है, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में नोनेन और 10 में डिकेन। आप इसको बैठ करके 10 तक इसको घर से बनाएंगे। ठीक है? अभी हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं, इसको आपको खुद इसको 3 तक है ना, टोटल 10 तक हम समझाएंगे। क्लियर हो जाएगा? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। आगे बढ़े? आगे हम बढ़ रहे हैं, सिर्फ पेज चेंज कर रहे हैं, फिर आप बाद में लिख लेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं, इसी चीज को अभी जो एल्केन पढ़े ना, इसी को हम विस्तारित कैसे करेंगे। जैसे अभी एल्केन परिवार के आपने फॉर्मूला सीखा, CnH2n+2 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब ये बता रहा है कार्बन के दोगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। अपनी मर्जी से अगर सपोज है, अगर मेरे पास कार्बन हम 3 ले लिए, आप बताइए हाइड्रोजन कितना आएगा? 8 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास कार्बन 5 रहेंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 5 दूनी 10 और 2 12। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, इसको लिखने का और कोई तरीका है? उसको स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, संरचना कहते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। अगर इसका संरचना बनाना रहेगा तो आप एकदम बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे सुन लीजिएगा। कार्बन 3 है, अब 3 कार्बन ऐसे लिख देना, 1 2 3। कार्बन चाहे जहां भी हो उनकी बंधन 4 होनी चाहिए, और चारों सिंगल होना चाहिए, क्योंकि एल्केन केस में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है? 1 2 3 कार्बन हुआ,
3 बोला था, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 8। चलो इसमें मिला करके 8 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हाइड्रोजन देंगे यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आप तुमसे आगे बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। कोई डाउट है किसी को? इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगा। अगर C5 है तो पहले 5 ऐसे लिख देना, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करेंगे बताइए? अब हाइड्रोजन मेरे पास 12 है, 12 हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, एक और तरीका आपको बता रहे, समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले एक और तरीका बता रहे, जरूरी नहीं कि ऐसे हम लिखे स्ट्रक्चर में, शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देंगे CH3, यहाँ क्या लिख देंगे? CH3। इसका मतलब देखो C पर H3 है कि नहीं है? फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर CH2, इसका मतलब यहाँ कितना रहेगा? CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, लास्ट में CH3। एकदम इसमें गलती होने के चांसेस 0% होती है, गलती होता ही नहीं है। क्यों नहीं गलती होता है? कि पूरा सेटिंग रहता है यहाँ पर, सुना रहे ना, एकदम सेटिंग रहेगा, गड़बड़े पे नहीं करेगा। अब बिना सेटिंग गेटिंग के जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आ समझ में ना? थोड़ा सा कोई काम करने के लिए पहले सेटिंग करना होता है, समझदारी रखना होता है, माइंड में सेट करना होता है। बात समझ में आया? हाँ, तो देखो मैं क्या किए, कार्बन है कि हाइड्रोजन 3 हुआ CH3, बीच में CH2 CH2 CH2, लास्ट में CH3। हर कार्बन के 4 ही बंधन होने चाहिए। तो 3 उधर से पीला वाला जो दिखे हाइड्रोजन, अब एक यहाँ वाला बंधन है, कितना बंधन हुआ है? इसका 4 हुआ क्या? गिनिए, एक इधर से एक इधर, 2 और 2 हाइड्रोजन, सबका 4 है, मतलब सब सही है, गलती होने के चांस ही नहीं है। बस कार्बन बढ़ाते जाइए, अब कार्बन के दुगुना करके 2 ऐड कर दीजिए, एल्केन परिवार बन जाएगा। और कॉमन नेम आईपीएसी नेम, इस परिवार में दोनों नाम सेम होगा, एक ही नाम होगा। एल्केन परिवार क्लियर हुआ? बोलिए, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम हटा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक ला रहे हैं, बहुत ही इसी का है जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। वो हम उसको क्या पढ़ेंगे? नोट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोट में। वो एक विशेष बात होगी, नोट में होगा। और इसे एराइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? एराइल ग्रुप कहेंगे। और इसे दिखाएंगे -R से। एक्चुअली -R में बॉन्ड R होती है। क्या होता है? बॉन्ड R। एक बॉन्ड है R में, एराइल ग्रुप बोलते हैं। और एराइल ग्रुप में R लगा हुआ रहेगा। इनका जो GF है ना, एकदम खतरनाक है। इनका इसलिए खतरनाक है कि उसमें CnH2+2 कर रहे थे, इसका CnH2n+1 रहेगा। क्या रहेगा? CnH2n+1। हम यहाँ लिख रहे हैं CnH2n+1। अरे कितने लोग खाली मुड़िया पर हिला रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, और कितने लोगों को वाकई में समझ में आ रहा है। सबको समझिए, उधर अपने में दिमाग मत लगाइए। CnH2n+1, अगर ये कहीं भी दिख जाए, 1 दिखेगा तो एराइल ग्रुप, याद हो जाएगा। +2 दिखेगा एल्केन, और जब +1 1 रहेगा, दोगुना से 1 ज्यादा तो एल्काइल, और दोगुना से 2 ज्यादा तो एल्केन। माइंड में सेट हुआ? देखना, अब ये देखना, कार्बन अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 कम 2 1 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 हो रहा है। अगर कार्बन यहाँ 2 ले तो यहाँ भी 2 4 और 1 5। मतलब हाइड्रोजन कभी भी सम नहीं आएगा। इसका यही रूल है कि जब भी हाइड्रोजन आएगा तो विषम आएगा। 1 आएगा, सॉरी हाइड्रोजन 3 आएगा, फिर आएगा तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है? देखिए अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? कंपाउंड। यहाँ पर क्या बनाए? कंपाउंड। यहाँ लिखेंगे कॉमन नेम, और यहाँ क्या लिखेंगे? आईपीएसी आयुपैक नेम, कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, और यहाँ पर रहेगा कंपाउंड। अब इस केस में देखेंगे, पिछला केस में क्या देखे थे कि दोनों नाम सेम था, लेकिन इस परिवार में दोनों नाम सेम नहीं रहेगा। पहला कंपाउंड बनाते हैं, और पहला कंपाउंड बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला इस सबके लिए जरूरत है, साधारण सूत्र पर ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है? अगर यहाँ पर ध्यान से लगाइए, कार्बन अगर हम 1 ले लें तो हाइड्रोजन कितना आनी चाहिए? 3 श्योर है? C1H2n 1, 2 1 2 + 1 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। अच्छा एक बात बताइए, कंपाउंड बन चुका है, लेकिन क्या इसका चारों बंधन पूरा है? नहीं।
पहले हम बताएं कार्बन को डर लगता है, वो 4 बॉडीगार्ड के साथ हमेशा रहता है, लेकिन अभी कितने बॉडीगार्ड हैं? 3। ये घट रहा है, यस ये घट रहा है। देखिए यहाँ देखिए फार्मूला में ही शामिल है -R। ये एक्चुअल में RCH3 हुआ, तो R के पहले जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ हम लगा देंगे, अभी जाके मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अब इसका नाम क्या देंगे? इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है, CH4 होता तो मीथेन होता, बताए ना, लेकिन एक हाइड्रोजन की कमी है, मीथेन नहीं, ये मिथाइल है। याद कर लेना, जहां एक हाइड्रोजन कम रहेगा ना उसमें आई लगा देना, एन नहीं आई। जैसे CH4 होता तो मीथेन लिखते, लेकिन है कितना CH3, ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। दूसरी बात हम लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉमन नेम में मिथाइल, IUPAC नेम में भी इसमें मिथाइल ही हो जाएंगे। हाँ मिथाइल होने मिस्टेक से बोला है, इस परिवार में भी दोनों नाम सेम होंगे, दोनों में मिथाइल होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी कार्बन हमें लिए तो अभी कितना यहाँ ले ले? 2। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 1 है, 2 है, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, आगे हम लिख रहे हैं इस तरीके से बारी बारी। अभी अगर कार्बन 2 रखेंगे तो 2 दोनों n की जगह पर रखना होगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4 और 1 5। इसका मतलब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना? 5। बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 होता तो बॉन्ड नहीं लगता, लेकिन 5 है मतलब एक ना एक हाइड्रोजन का कमी है, एक यहाँ पर बॉन्ड इससे पीछे लग जाएगा। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 5। इसका नाम क्या है? इथाइल। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इथाइल। ध्यान से समझना है, एक कार्बन में मीथेन होता है, अगर कार्बन 4 होता हाइड्रोजन तो, लेकिन 3 है ना, ये कम है तो मिथाइल। या 6 होता तो इथेन, लेकिन ये कितना है? 5, ये बन जाएगा इथाइल। और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? इथाइल। ध्यान से समझते रहिएगा। अगर ऐसे हम आगे बढ़ाएं कार्बन, अब 2 लिए थे, कार्बन कितना लें? 3। हाइड्रोजन रहेगा 3 दूना 6 और 1 7, C3H7। ये हो जाएंगे प्रोपेन से प्रोपाइल। प्रोपाइल आपने क्या सीखा, एक बार हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। अगर कार्बन के दोगुना से 1 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन, उसको मीथेन नहीं मिथाइल बोलेंगे। 1 ज्यादा है, इसका मतलब विषम होना चाहिए। देखिए तो विषम है, 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसा आ जाएगा, उसमें आइल लगा देना। कैसे बोलना है? एक कार्बन में मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्टाइल, नोनेन से नोकाइल और डिकेन से डिकाइल। अच्छा बताओ मोटेन से? मोटेन से क्या हो जाएगा? मोटाइल। मोटेन से मोटाइल नहीं होंगे ना, डिकेन से डिकाइल हो जाएगा, आई लगा देना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? चलिए आप इसको भी कहाँ तक बनाएंगे? अब 10 तक। आप डॉट 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 आगे जाएंगे, 3 4 5, आपको कहाँ तक जाना है? क्लियर है? डाउट किसी को नहीं है? आज सिर्फ हम परिचय किए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विशेष बात देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट किए, एल्केन से स्टार्ट किए, एल्केन परिवार पूरा पढ़े ना एल्केन। एल्केन के बाद एक नोट में पढ़े राइल ग्रुप, इसमें कार्बन के दोगुना से 1 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे, जिसमें एल्केन पढ़ाएंगे, फिर एल्काइन पढ़ाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कहीं डबल ट्रिपल है नहीं, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। और सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सब कुछ समझना। सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और जहां डबल और ट्रिपल आ जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास से करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।